ये शीशे दोबारा अच्छी तरह साफ कर देना। और हाँ, कार्नेशन का तेल लगा देना ताकि मच्छर ना आए कमरे में। दारिया साहिबा देखिए, मैं इसे तीसरी बार भी साफ कर दूंगी, लेकिन ये तो पहले ही साफ है। अगर जरूरत हुई तो 4 बार भी साफ करना पड़ेगा। जो मैं कहूंगी वही करना पड़ेगा। अब मैं इस हवेली की नई बहू हूँ, हद में रहो अपनी। पता नहीं कैसी बहू है जो बिना शादी के भी यहाँ रह रही है। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। नहीं कहा है, सुना मैंने। हिम्मत है तो मुंह पर कहो ना। मुझे जो कहना होता है मैं वो मुंह पे ही कह देती हूँ। बदतमीज कहीं की। खबरदार, खबरदार, यह हाथ गुल पर कभी नहीं उठना चाहिए। कदर आपा, बारान कहाँ है? मैंने हर जगह देख लिया, बाग में, कमरों में, कहीं भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम बेटी, अभी तो वो यहीं थे कुदरत साहब के साथ। क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? कौन आ रहा है? मुझे भी नहीं मालूम बेटी, आजाद साहिबा ने दावत दी है। मैं जाकर बाग में देख लेती हूँ। आखिर ये लड़की इतनी घबरा क्यों रही थी? हाँ तुर्गुत, बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैं क्या बोलूं आगा? मुझ पर गोली क्यों चलाई, ये पूछ रहा हूं। माफ कर दें आगा, मुझे शैतान ने वरगला दिया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, माफ कर दें। और हम तुम्हारी चोरियां भी बर्दाश्त करते रहे। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है आगा। यानी कि अब तुम झूठ भी बोलने लगे? कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा आगा। तो फिर क्या सच कह रहे हो? मुझसे गलती हो गई बारान आगा, मुझे माफ कर दें। तो मुझे मारने के लिए तुम हमारे घर के सहन तक आए? जी आगा, आपको आप ही के घर में मारना चाहता था। और तुम्हारे हाथ में क्या था उस वक्त? बंदूक आगा, बंदूक थी, मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी। यानी तुमने मुझे मेरे ही घर में गोली मारी, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा था? जी आगा। लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड्स तो कुछ और कहते हैं। मुझे ना तो चोरी बर्दाश्त है और ना झूठ। इन दोनों से ही मुझे नफरत है। इसीलिए तुमने जुर्रत कैसे की? किसके कहने पर किया तुमने? बोलो। आगा, मैंने किसी के कहने पर। फौरन जवाब मत दो, पहले सोचो फिर बोलो। अगर मुझसे झूठ बोला तो उसका क्या अंजाम होगा सोच भी नहीं सकते। आगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। कहा था पहले सोचो, दिमाग इस्तेमाल करो। बारान, अपने जख्म का ख्याल रखो। ठीक हो बाबा, कोई मसला नहीं। चलो उठाओ उसको। सुनो तुर्गुत, तुम्हें कल सुबह तक मोहलत है। अपने झूठ को सच में बदल दो। ख्याल रखो इसका, खिदमत में कोई कमी ना हो, पेट भर कर खाना खाए।
ये जो भी मांगे इसे देना, जैसे कि आज। इसकी आखिरी रात हो ये। ये एक नाकाम इंसान है, आकर कहानियां सुनाता है। अगर उसने ये जुर्म अपने सर लिया है तो या उसे या फिर उसके खानदान को धमकी दी गई है। उसकी फैमिली को हिफाजत में लिया है? जी हाँ भाई, हमने ले लिया है। उसकी बीवी उसके भाई के पास चली गई है। ये सुनकर शायद उसे सुकून मिले और वो बताने पर राजी हो जाए। जिसने भी गोली चलाई पता चल जाएगा। सही कहा बेटा। मैंने जिससे शादी की वो इंसान नफसियाती मरीज था। रोजाना मुझे गालियां देता था और मारता पीटता था। सोचा भाग जाऊं और भागकर अपनी जान बचा लूं, मगर ना कर सकी। जहां भी गई उसने मुझे ढूंढ निकाला। उसके साथ अपनी बच्ची को नहीं पाल सकती थी। तुम्हारा यकीन कैसे करूं? अगर ऐसा था भी तो हमें क्यों नहीं बताया? कोई रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन तुमने फोन पर एक बार अपनी बेटी से बात भी नहीं की। चाहती थी वो मुझे भूल जाए। तुम्हारे साथ मेरी बेटी महफूज थी, खुश थी। अगर बात करती तो उसका जहन उलट जाता। तो फिर अब क्या मसला है? 1 महीना पहले उसने मुझे इतनी बुरी तरह मारा कि मैं कोमा में चली गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और जब मैं कोमा से निकली तो फौरन यहाँ चली आई। तुम भी तो जर्मनी में पली बड़ी हो ना? अगर शक है तो पूछ सकती हो। अगर वहां से तुम्हें मेरे बारे में झूठ पता चल जाए तो मैं फौरन यहाँ से चली जाऊंगी। जो मैं कह रही हूँ वो सच है। अगर चाहो तो तहकीक करवा सकती हो तुम, मगर खुदारा मुझे यामूर से अलग मत करो। अब चलती हूँ मैं, बहुत वक्त ले लिया तुम्हारा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।